बाद चुनाव, मतदान और चुनाव परिणाम से जुड़ी हर अपडेट हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। और अब हम बताने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये भी हम सबसे पहले बताएंगे। और बात करते हैं मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। चलिए तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर पहुंच चुके हैं बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम रायपुर पहुंच चुके हैं। मनसुख मांडविया, ओम माथुर भी रायपुर पहुंच चुके हैं। और आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में तय होगा छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम। तो आपको बता दें, रायपुर पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के सभी बीजेपी के विधायक। आज विधायक दल की बैठक होगी और उसके लिए पर्यवेक्षक भी पहुंच चुके हैं। अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम इस वक्त रायपुर पहुंच चुके हैं। मनसुख मांडविया, ओम माथुर भी रायपुर पहुंच चुके हैं। तो आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम भी तय हो जाएगा। रायपुर में सभी विधायक भी पहुंच चुके हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। राजनीतिक हलचल लगातार छत्तीसगढ़ में बनी हुई। मुख्यमंत्री कौन होगा, पहली तस्वीर एयरपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर सुबह से ही काफी सरगर्मी महसूस की जा रही है। सभी बड़े नेता पहुंचे, पर्यवेक्षक भी पहुंच चुके हैं, ओम माथुर पहुंच चुके हैं, मनसुख मांडविया पहुंच चुके हैं। दूसरी तस्वीर है उस जगह की जहां पर अब दिन के दूसरे पहर में यहां पर हलचल देखने को मिलेगी, जहां पर बैठक होनी है, विधायक दल की बैठक होगी। आप देख रहे हैं गाड़ियों की कतार, आप देख रहे हैं कतारबद्ध गाड़ियां, यहां पर सभी बड़े नेता बैठेंगे, पर्यवेक्षक बैठेंगे और मुख्यमंत्री का नाम यहां तय किया जाएगा। तो ये दो अहम तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि रायपुर पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के सभी बीजेपी विधायक जो बैठक में। चलिए तो लगातार अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से जब एयरपोर्ट पहुंचे तो हमारे सहयोगी स्टार ने बताया किस तरीके से आज सरगर्मी का माहौल रहा। लेकिन अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, जहां पर राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। राजेश, बताइए, क्योंकि एयरपोर्ट से हमने देखा काफी सरगर्मी यहां बढ़ चुकी है, पर्यवेक्षक पहुंच चुके, विधायक भी पहुंच चुके, लेकिन आज एक बड़ी बैठक और इसी बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी बिल्कुल कुछ घंटों बाद ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन चेहरा होगा जो अगले 5 साल पे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुखिया बनेगा। अभी हम कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में खड़े हैं और हम आपको बता रहे हैं कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर को बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। आप देख रहे हैं अंदर में तोरण लगाए गए हैं, स्वागत द्वार बनाया गया है, फूलों से इसको सजाया गया है। इसी तरह ये दूसरा गेट है और इसके पहले गेट में भी बहुत खूबसूरत तोरण लगाया गया है। पूरे कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहाँ पर लहरा रहा है। और रही बात जो मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके चयन के लिए भाजपा विधायक जो नवनिर्वाचित विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी बैठक लेने के लिए, पहली बैठक लेने के लिए जो केंद्र हाईकमान, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने जो 3 पर्यवेक्षक बनाए थे, अर्जुन मुंडा और सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम, ये तीनों पर्यवेक्षक कुछ देर पहले ही कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंच गए हैं। यहाँ पर उनका जो कार्यकर्ता है, प्रदेश के जो अध्यक्ष है अरुण साव और महामंत्री जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया है कुछ देर बाद ही। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों का भी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर आने का सिलसिला यहां पर जारी हो चुका है। लगभग 12 बजे जो है ये जो पर्यवेक्षक दिल्ली से आए हैं वो भाजपा विधायक दल की बैठक लेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री के लिए वो किसको अपना नाम प्रस्तावित करते हैं, समर्थन करते हैं। और आज की इस बैठक के लिए विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव प्रभारी हैं और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर तक, सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी ओम माथुर पहुंच चुके हैं, सह प्रभारी नितिन नवीन पहुंच चुके हैं और जो चुनाव के सह प्रभारी थे मनसुख मांडविया वो भी पहुंच चुके हैं। तो इन तीनों पर्यवेक्षकों और इन वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में सभी विधायकों की बैठक होगी। इस बैठक में उनसे प्रस्ताव मांगा जाएगा, समर्थक मांगा जाएगा और आज ये विधायक जो है वो मिलकर तय कर लेंगे कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। और जैसा कि मुख्यमंत्री के नाम के लिए लगातार हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नाम के लिए कुछ प्रमुख दावेदारों के नाम आए थे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम है, आदिवासी नेता जो
विष्णुदेव साय का भी नाम प्रमुखता से सामने में आया था। इसी तरह केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का नाम सामने में आया था। तो ओबीसी चेहरा होगा या आदिवासी चेहरा होगा या सामान्य चेहरा होगा, ये सब तमाम चीजें आज कुछ घंटे बाद ही पता चल जाएगी। मगर ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करने के बाद एक लक्ष्य 2024 का रह गया है, और किस तरह से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की जो 11 से 11 सीट है उसको किस तरह से लाया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए आज यहां पर फैसला लिया गया छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है। यानी कि जो नवनिर्वाचित विधायक 54 विधायक आज यहां पे पहुंचेंगे, उनमें से एक ऐसा विधायक होगा जो आएगा तो अपनी गाड़ी से, मगर जाएगा मुख्यमंत्री के काफिले के साथ। तो इसकी भी तैयारी हो चुकी है। पूरे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। पुलिस के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और केवल पासधारियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। कुछ लोगों को अंदर जाने की इजाजत है विधायकों के अलावा, बाकी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, 54 विधायकों में से केवल एक वो विधायक होगा कि जो मुख्यमंत्री के काफिले के रूप में यहां से जाएगा। राजेश, और हमने ही पहले भी चुनाव परिणामों को लेकर तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाई थी, और मुख्यमंत्री के ऐलान के साथ ही सबसे पहले बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। राजेश, जो क्राइटेरिया तय किए जा रहे हैं, वो क्राइटेरिया में जैसे आप कह रहे हैं कि आदिवासी चेहरा हो सकता है या पिछड़े वर्ग का चेहरा हो सकता है, क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया भी पार्टी ने बनाया है क्या अपने स्तर पर, कि इसी आधार पर ही तय होगा? या फिर हम ओम माथुर के उस बयान को याद करें जहां पर उन्होंने कहा है कि ये कोई चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है? राजेश, जी बिल्कुल, ये 4 तो प्रमुख दावेदार हैं जिनकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मगर जिस तरह से ओम माथुर इसके पहले भी जब हमने रिजल्ट आया था, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल कर ली थी, तो जब हमने उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने भी ये बताया था कि चौंकाने वाला चेहरा सामने में आया। और कल जब आज विधायक दल की बैठक होनी और इस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए ओम माथुर यहाँ पर आए हैं, तो आज भी उन्होंने ये कहा कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो चौंकाने वाला होगा। तो इसका मतलब ये है कि जिन नामों की अभी चर्चा चल रही है उनमें से भी कोई दूसरा हो सकता है। मगर जैसा आपने कहा राहुल, क्राइटेरिया की बात, तो क्राइटेरिया ये होगा कि जो ऐसा चेहरा होगा जो आगामी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ को 11 से 11 सीटें यहां से दिला सके, लोकसभा की 11 सीटें दिला सके, ये एक मेन मुद्दा होगा। और इस दौरान छत्तीसगढ़ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासन जो अपने कंट्रोल में रख सके, जो इसमें चतुर हो और तमाम चीजों को सबको साथ में लेकर चल सके, किसी प्रकार की कोई गुटबाजी उसके नेतृत्व में ना हो, इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा। मगर क्राइटेरिया की अगर बात करें तो केवल और केवल एक क्राइटेरिया होगा कि जो लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ को 11 से 11 सीटें दिला सके, ऐसे का ही चेहरा को बनाया जाएगा। हालांकि इसको लेकर दिल्ली में 6-7 दिनों तक लगातार मंथन होती रही। यहाँ के जो प्रभारी हैं, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश हाईकमान, इन्होंने बैठकर लगातार मंथन किया और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग तय हो चुका है कि छत्तीसगढ़ की कमान, भारतीय जनता पार्टी की कमान किसको सौंपना है, कौन मुख्यमंत्री होगा। आज पर्यवेक्षक आ रहे हैं, आज विधायकों की भी राय लेंगे और मेरे को ऐसा लगता है संभवतः यही कि आज विधायक दल की बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए, तो राजेश, ये कहा जा सकता है देश में जो सत्ता बनने जा रही है उसका सेमीफाइनल था ये, और सेमीफाइनल के आधार पर अब ये तय किया जाएगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में कौन, किसके चेहरे पर जीत हासिल की जा सकती है, किसके हिसाब से पार्टी आगे बढ़ेगी और उसको फायदा हो सकता है। ये तमाम बातों का भी ख्याल रखा जाएगा। स्टार जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, आप सुबह से ही तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं हम तक और साथ ही बता रहे हैं किस तरीके से जो पर्यवेक्षक और बड़े नेता पहुंच रहे हैं, आज बैठक भी होनी विधायकों की, तो तमाम अपडेट्स तो आप हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल माहौल को लेकर, क्योंकि लगातार लोगों में इस बात को लेकर उत्सुकता बनी है कि आखिरकार मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का कौन होगा? देखिए, तीनों पर्यवेक्षक जो हैं, जो जिनको तय करना है मुख्यमंत्री कौन होगा, वो पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय में। बीजेपी कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं और आपको यहाँ का माहौल बताते हैं कि एक तो पहले गेट को भव्य रूप से सजाया गया है, साथ ही तमाम कार्यकर्ता जो है वो बाहर मौजूद हैं और वो अपने नेतृत्व, यानी जिसको वो सीएम बनवाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब आपको एक तस्वीर दूसरी दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखेंगे तो तमाम जो दावेदार हैं, शुरुआत करते हैं अरुण साव से। अरुण साव भी एक दावेदार है। उसके बाद रेणुका सिंह दावेदारी कर रही है अपनी। विष्णुदेव साय भी दावेदार के तौर पर है। ओपी चौधरी का नाम भी चला है सीएम के तौर पर, कि वो उनको सीएम बनाया जाना चाहिए। केदार कश्यप है। केदार कश्यप बस्तर से आते हैं, आदिवासी चेहरा है, उनका भी नाम सामने उठा था। विष्णुदेव साय जी का मैंने पहले उल्लेख किया है। तो आप देखेंगे तो बीजेपी कार्यालय के बाहर तमाम वो चेहरों ने अपने अपने पोस्टर्स उनके समर्थकों ने लगाए हैं जो सीएम की दौड़ में है यहाँ पर। और यही आपको बता दूं कि कार्यकर्ता भी कोशिश में है, हर चाहता है कि वो जिसे पसंद करते हैं
वो सीएम बने। हालांकि तय पर्यवेक्षकों को करना है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, अंदर जाने की अनुमति है लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। तो एक प्रकार से बीजेपी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर वॉर यहाँ आपको देखने को मिला कि हर कोई अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, अपने नेतृत्व को, अपने जो पसंदीदा चेहरे जो कार्यकर्ता है वो उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, क्या लगता है कौन होना चाहिए सीएम आप लोग के हिसाब से? देखिए, संगठन जो तय करती है वो हमारा सीएम है और एक ऐसा सीएम बनेगा जो छत्तीसगढ़ को 15 साल में जो विकास की गंगा बहाए हैं उसी प्रकार का सीएम हमारे सामने आएंगे और यही उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा सोच समझकर किसी काम को आगे बढ़ाया जाता है और यह पार्टी के बेस की बात है। बड़ा सोच समझकर ऐसा मुख्यमंत्री लाया जाएगा जो इस देश का, इस छत्तीसगढ़ राज्य का विकास करे और जो 15 साल में काम किए थे बीजेपी ने उसको आगे बढ़ा सके। चलिए देखिए, लोकसभा चुनाव सामने है और यही वजह है कि इतना मंथन किया जा रहा है। क्या लगता है, क्या कुछ कहेंगे आप, बताइए। लोकसभा के विषय में तो है कि भारतीय जनता पार्टी 24 में फिर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार बीजेपी की बन रही है, साफ है। और यही वजह है कि तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर, शीर्ष नेतृत्व हैं, वो ये चाह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को, ऐसे विधायक को सीएम बनाया जाए जो लोकसभा के लिए भी पार्टी का रोड मैप तय करे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और इस बार चाहेगी बीजेपी की 11 की 11 सीटें वापस बीजेपी के पास आए और यही वजह है कि सीएम फेस को लेकर इतना मंथन हो रहा है। बिल्कुल, और स्टार जिस तरीके का माहौल आपने दिखाया है और सभी के समर्थक यहाँ पहुंचे और सभी चाहते हैं कि उनका जो नेता है वो यहाँ पर लीड करे, वो मुख्यमंत्री बने। जाहिर सी बात है, ये माहौल लगातार न केवल बीजेपी ऑफिस में बल्कि जगह जगह पर इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है और किन किन विषयों पर आज चर्चा होनी है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि आज बड़ी बैठक होने जा रही है। विधायक दल की बैठक होगी और इस विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वो नेता ही छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होगा। तो 54 विधायक में से आखिर कौन वो विधायक होगा जिसकी किस्मत खुलेगी और प्रदेश का नेतृत्व करेगा। तो आपको पल पल की तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर बड़े नेता पहुंचे और उसके बाद एयरपोर्ट से लेकर अब चूंकि अब सब कार्यालय में भी पहुंचने लगे हैं, ऐसे में हम लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। रमन सिंह, इनका दावा क्यों मजबूत है? केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा 15 साल तक सत्ता में मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने भूमिका निभाई। 1983 में कवर्धा से पार्षद चुने गए, 1990 में कवर्धा से पहली बार वो चुनाव लड़े थे और यहीं से समझ लो उनके कैरियर की शुरुआत हुई थी। तो 1999 में राजनांदगांव से पहली बार वो सांसद बने थे और केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। 2003 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी बने, यानी एक बहुत ही मजबूत कार्यकाल इनका। 2003 में भी छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री बने, चाउर वाले बाबा के नाम से ये लोकप्रिय रहे, इसलिए इनका दावा मजबूत है। 2008-2013 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चुने गए। तो अब आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये प्रदेश कार्यालय के भीतर की तस्वीरें। सभी पर्यवेक्षक और सभी नजर आ रहे हैं, रायपुर पहुंच चुके तीनों पर्यवेक्षक और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये प्रदेश कार्यालय के भीतर की तस्वीर, बीजेपी प्रदेश कार्यालय के भीतर इस वक्त सभी बड़े नेता मौजूद है। तस्वीरों में आपको तीनों पर्यवेक्षक नजर आ रहे हैं और साथ ही उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष के अलावा मनसुख मांडविया और ओम माथुर भी तस्वीरों में दिख रहे हैं। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। राजेश, इस वक्त हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी पहुंचा रहे थे। इस वक्त सभी बड़े नेता पर्यवेक्षकों के अलावा सभी बड़े नेता मौजूद हैं, मनसुख मांडविया मौजूद है, ओम माथुर मौजूद है और चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं कि किन किन बिंदुओं पर आज यहाँ पर बैठक में चर्चा हो सकती है, जाहिर सी बात है सभी को इंतजार है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा।
जी बिल्कुल, सभी को इंतजार इस बात का है क्योंकि आज 7 से 8 दिन हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का बहुमत पाए हुए और लगातार मंथन का दौर चल रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जनता को, जिन्होंने उनको जिताकर सत्ता दी है, उन सबको इस बात का इंतजार है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इस बात को लेकर लगातार मंथन क्यों हो रही है, सबसे पहले हम इस बात पर भी बात कर लें कि लगातार मंथन इस बात को लेकर इसलिए हो रही है क्योंकि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी तरह से ज्यादा सीट लेकर आए और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो मुख्यमंत्री के चयन को लेकर सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखा जा रहा है कि एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों को साथ सके, प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त कर सके, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सके। मोदी की गारंटी जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि वो छत्तीसगढ़ में दोबारा सत्ता प्राप्त करने में सफल हुई है, उस मोदी की गारंटी को कैसे अमली जामा पहनाना है, किस तरह से जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जनता पर किया है, उस विश्वास पर किस तरह से खड़े उतरना है। तो ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने किया जाए, इसको लेकर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक जो अर्जुन मुंडा है और सोनेवाल हैं और दुष्यंत कुमार जी वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ साथ इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो हैं मनसुख मांडविया, नितिन नवीन और ओम माथुर वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और विधायकों के आने का सिलसिला भी यहाँ पे जारी है। हमारे साथ अनुराग अग्रवाल यहाँ मौजूद हैं। अंदर कौन कौन पहुंच चुका है, कितने विधायक यहाँ पर आ चुके हैं, अभी क्या चल रहा है और बैठक तो निश्चित रूप से 12 बजे शुरू होगी, उसके पहले की क्या प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है? देखिए, कल रात को भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी और नितिन नवीन जी आ गए थे। सुबह केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी आए, अभी पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा जी, सर्बानंद सोनोवाल जी और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी आ चुके हैं। साथ में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी भी हैं, महामंत्री विजय शर्मा, केदार कश्यप जो विधायक भी हैं ये यहाँ पे आ चुके हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी भी हैं। अभी एक बैठक, औपचारिक बैठक चल रही है, इसके बाद 12 बजे से बैठकें चालू होंगी और विधायकों से रायशुमारी करके निर्णय होगा। अभी हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अचानक सुरक्षा। जी राजेश, क्योंकि 12 बजे बैठक होनी है, लगातार अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप भी लगातार नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस चर्चा के लिए जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।